हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट के लिए जो आपका सेक्शन बी है भाग ब, जिसमें आपसे पशुओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। 45 नंबर का ये सेक्शन रहेगा और 45 ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 45 ठीक है। तो इसका जो चैप्टर 1 है पशु परिचर का सेकंड पार्ट का, तो इसका पार्ट वन हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 का मतलब पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका है और इसका आज हम देखेंगे पार्ट सेकेंड। और उससे पहले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखो, आपका जो एग्जाम है वो 21, 22, 23, 24 सितंबर को होगा, तो उसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन का टाइम मिल जाए, उस तरीके से आप तैयारी करें। और आज का लेक्चर रहेगा हमारा पशुओं की प्रमुख देशी नस्लों में भेड़ बकरी देखेंगे, फिर उसके बाद में घोड़ा और ऊँट देखेंगे और बकरी देखेंगे, वो मुर्गियाँ देखेंगे। तो इस तरीके से ये आपका 2 पार्ट में इसको अभी कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। और देखिए, ये सिलेबस देख सकते हैं, आपका सिलेबस है भाग अ और भाग ब। सिलेबस ए में 105 क्वेश्चन 105 नंबर का, और भाग बी में 45 क्वेश्चन रहेंगे और 45 ही नंबर का रहेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इसमें हम जो पहला चैप्टर है आपका पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, यही कंप्लीट कर रहे हैं। ये भाग 2 में पार्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम ये कृत्रिम गर्भधारण देखेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंग्लिश में बोला जाता है इसको। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपके लिए दैनिक विज्ञान के लेक्चर्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं, जिससे आपकी और ज़्यादा तैयारी हो सके। अगर आप इसके अलावा भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, तो उसके लेक्चर भी आपके लिए ले आएंगे। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे आपके लिए पशु परिचर की टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। तो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8118816110 पे। तो यहाँ आपको टेस्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी दे दी जाएगी। टेस्ट बिल्कुल आपको क्लासरूम टाइप के टेस्ट रहेंगे, बिल्कुल प्रश्न पेपर होगा, उसमें ओमर शीट होगी, आपको ओमर शीट भर के मुझे सेंड करनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पे जब टेस्ट होते हैं तो आप उसके लिए पढ़ाई भी करते हैं, जिससे आप एग्जाम में और ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर पर। अब देखिए, जो पहले वाला लेक्चर था इसके अंदर हमने जो प्रदेश की प्रमुख, जैसे गोवंश देखे थे हमने, फिर उसके बाद में भैंसें देखी थी, बफेलोस, ठीक है। तो ये 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आ जाइए अब इसके आगे से देखते हैं यहाँ पर राजस्थान की भेड़ों की प्रमुख देशी नस्लें। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भेड़ों पे कई बार क्वेश्चन पूछता है आरपीएससी, यूपीएससी, मतलब आरपीएससी, आरएसएम, डब्ल्यूएसपी के द्वारा ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो, वर्तमान में NBAGR, तो बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये मैंने कल आपको बताई थी, फिर भी वापस बता देता हूँ। आप इसका हेडक्वार्टर बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है आपसे। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर मैं आपको बता देता हूँ जब तक आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इसका हेडक्वार्टर है करनाल, हरियाणा के अंदर, ठीक है। अब देखो, इसके द्वारा ये बताया गया है कि भेड़ों की कितनी 44 देशी नस्लें पंजीकृत है, जिसमें से राजस्थान में पाई जाने वाली कौन कौन सी भेड़ें हैं। ये 8 भेड़ें हैं, तो अच्छे से याद करनी है। चोकला, मगरा, नाली, मारवाड़ी, सोनाड़ी, पुगल, मालपुरा और जैसलमेरी। तो ये 8 प्रमुख भेड़ों की नस्लें हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं। परंतु राजस्थान की जो देश की कितनी भेड़ें पंजीकृत की गई हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा 44 देशी नस्लें पंजीकृत की गई हैं। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, चोकला जो भेड़ है, आप यहाँ देखिए, चोकला भेड़, इसको राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की मेरिनो, इनमें से किस भेड़ को जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, चोकला भेड़, और इसको शेखावटी भेड़ भी बोल सकते हैं, छापर भी बोला जाता है, इसके उपनाम ही ये, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। इसकी उत्पत्ति सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर वाले रीजन में हुई है। और इसको अगर आप ढंग से देखेंगे ना, तो आपको ये दिखाई देगा कि पूरा जो शरीर है वो अलग कलर का है, और जो फेस है वो थोड़ा सा डार्क अलग कलर का मिलेगा, ठीक है। तो इसको पैरट माउथ अपीयरेंस भी बोला जाता है। मतलब जैसे जिस तरीके से तोते का मुंह दिखाई देता है, जैसे तोता पूरा का पूरा हरा है, और जो उसका फेस होता है आगे की तरफ वो थोड़ा सा गुलाबी सा रेडिश सा आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इसीलिए से पैरेट माउथ अपीयरेंस बोला जाता है चोकला भेड़ को। ये थोड़ा ध्यान रखना, राजस्थान की मरीनो बोला जाता है। और ये सर्वेस्ट कॉर्पेट, जो कारपेट बनाने के लिए जिस ऊन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सर्वेस्ट क्वालिटी की ऊन उपलब्ध कराती है, महीन ऊन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आज ये इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए,
चोकला शीप, ये रही। देखो अभी चोकला भेड़ देखो, अब ये जो भेड़ आप देख रहे हैं, आप ऊन की क्वांटिटी देख सकते हैं कितनी तादाद में है। और अगर आप इसका फेस देखेंगे तो ये थोड़ा डार्कर आपको फेस दिखाई देगा, मतलब काला सा फेस दिखाई दे रहा है। जब अपन फिगर पिक्चर्स के साथ में पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो जाती है, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आप ये थोड़ा, मैं बड़ी तो करने से आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना, ये यहाँ देख लो, ठीक है। तो ये जो भेड़ हो गई, चोकला भेड़ है, इसको अच्छे से देख लें, अलग अलग घुमा के दिखा देता हूँ, ठीक है। रियल लाइफ में इस तरीके दिखाई देगी, और वो भी थी वैसे तो, इस पर डाक टिकट भी छपी है। तो ये राजस्थान की मरीनों के नाम से जानी जाती है। आगे से चेहरा काला होता है, पीछे से जो इसका पूरा शरीर है वो अलग कलर का होता है ना। अब देखो यहाँ पर पैरेट माउथ अपीयरेंस के ऊपर लगा, आप देखो ये तोता देखो, पूरा शरीर इसका हरा होता है और आगे से मुंह देखो किस तरीके का है, ठीक है, अलग कलर का है, तो इसीलिए इसे पैरेट माउथ अपीयरेंस बोला जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे तोता है, ये देखो यहाँ पर ये पूरा तोते का कलर हरा, और ये ऊपर आगे की चोंच और ये थोड़ा सा अलग कलर का इससे दिखाई देता है, इसीलिए इसे पैरेट माउथ अपीयरेंस बोला जाता है। आ जाओ वहीं वापस चलते हैं। अब देखिए मगरा, दूसरी कौन सी हो गई, मगरा, ठीक है। मगरा भेड़ है, ये उपनाम बीकानेरी चक्री। अच्छा देखो ये सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, इसकी लोकेशन और दिखा देता हूँ मैं आपको राजस्थान मैप में। देखो यहाँ पर ये जो एरिया है सीकर, ये वाला सीकर, झुंझुनू, अब ये नागौर के पास में आप ये डीडवाना कुचामन सिटी देख रहे हैं। तो पहले क्या था, नागौर ये पूरा था, डीडवाना कुचामन सिटी अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया नागौर में से काटकर। तो पहले ये नागौर एक अलग पूरा डिस्ट्रिक्ट हुआ था, इसे क्या नागौर लिखा हुआ है वहाँ पर। डीडवाना कुचामन सिटी, अब जैसे मान लो वहाँ पे ऐसा आ जाएगा, क्या डीडवाना कुचामन सिटी में चोकला भेड़ मिलती है, तो हाँ बिल्कुल मिलती है, क्योंकि नागौर में से निकला है ना। तो अब ये क्या है, पहले 33 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, 50 डिस्ट्रिक्ट है, तो उस हिसाब से आपको ये तैयारी करनी है अपनी, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखें। 50 के 50 डिस्ट्रिक्ट के नाम पता होने चाहिए, इसलिए मैं राजस्थान का मैप भी आपको दिखाता रहूंगा, चीज़ें भी आपको पता चलती रहेंगी और ये आपको याद हो जाएंगी ज़्यादा अच्छे से तरीके से। अब यहाँ पर आ जाइए मगरा। देखो मगरा की उत्पत्ति कहाँ पर है, बीकानेर, चूरू, नागौर और जोधपुर वाले रीजन में मगरा हमें मिलेगी। इसका उपनाम है बीकानेरी और चक्री, ठीक है। चक्री नाम जरूर याद रखना है, चक्री पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि चक्री कौन सी भेड़ है, ठीक है। तो मगरा को ही चक्री कहा जाता है। इसका शरीर क्या होता है, मध्य आकार का, वह हल्का, इसकी जो त्वचा का रंग है वो हल्का हरा गुलाबी होता है, हल्का हरा मतलब लाइटिश पिंक आपको देखने को मिलेगा। ये सींग रहित होती है, इसके सींग नहीं होते हैं, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस भेड़ के सींग नहीं होते। देखो आपका एग्जाम पशु परिचय है, तो आपके लिए छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें कोमल कारपेट ऊन प्राप्त होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मगरा कहाँ मिलेगी हमें, मगरा हमें यहाँ मिलेगी बीकानेर, जोधपुर वाला रीजन ये वाला, ठीक है। तो ये थोड़ा बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और नागौर, ये वाला, मतलब ये पूरा रीजन में आपको यहाँ पर मगरा भेड़ मिल रही है, जिस चक्री भी बोला जाता है। अब देखिए नाली, नाली आ जाइए। नाली की उत्पत्ति एंड वितरण, ठीक है। तो ये श्री गंगानगर, चूरू, झुंझुनू में मिलेगी, मतलब नदन साइड ऑफ द राजस्थान में आपको देखने को मिल रही है। इसका शरीर बड़ा तथा टांगे छोटी होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस भेड़ की टांगे छोटी होती हैं। तो नाली जो भेड़ है, नाली नाम से याद करें, नाली भेड़ की जो टांगे हैं वो छोटी हैं। इस नस्ल से पीले रंग की ऊन प्राप्त होती है ना। तो ये नाली जो है येलो ऊन के लिए जानी जाती है ना, हल्के पीले रंग की ऊन प्राप्त होती है नाली भेड़ से। अब चाहे तो मैं नाली आपको दिखा भी सकता हूँ, नाली देख लेते हैं। देखो नाली भेड़, नाली आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगे तो गूगल कर लेना, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ देखिए, इस भेड़ का जो कलर है वो आपको पीला पीला सा दिख रहा होगा, ठीक है। तो इससे जो ऊन प्राप्त होगी वो भी पीली ही होगी, तो ये से याद रख सकते हैं, ठीक है। नाली शीप। आ जाओ मारवाड़ी। मारवाड़ी देखो, मारवाड़ी नाम पता चल रहा है, तो मारवाड़ी से क्या बोलेंगे आप, मारवाड़ वाले क्षेत्र होगा। तो मारवाड़ वाला क्षेत्र नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर रीजन में ये मारवाड़ी भेड़ आपको देखने को मिलती है। तो ये जो मारवाड़ी भेड़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक पर्पज़ के लिए सिर्फ ऊन के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, इसको दूध और मांस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ना। तो लार्ज स्केल पे ऊन, दूध और मांस तिहरी उपयोगिता के कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मारवाड़ी भेड़ है ये, ठीक है। क्या है, बकरी भी है मारवाड़ी और मारवाड़ी भेड़ भी है, दोनों मिलती हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। मारवाड़ी सिर्फ भेड़ नहीं है, बकरी भी है। हम बकरियाँ जब पढ़ेंगे तो बकरी की भी देखेंगे, मारवाड़ी टाइप की एक नस्ल हमें बकरी के अंदर भी देखने को मिलती है। इस नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है।
बहुत ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी के लिए जानी जाती है मारवाड़ी बकरी। और इस नस्ल से सफ़ेद रंग की ऊन प्राप्त होती है। ये वाइटिश होती है तो सफ़ेद रंग की ऊन प्राप्त होगी। इस नस्ल में जानवरों में सबसे ज़्यादा निष्क्रमण, मतलब यानी लंबी दूरी तक चलने की, है ना, जैसे खाने पीने की चीज़ों के लिए बहुत दूरी तक निकल जाता है कोई बंदा तो उसे बोलते हैं निष्क्रमण। ठीक है, तो चारे पानी की तलाश में लंबी दूरी तक चलने की इसकी आदत होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं मारवाड़ी बकरी के बारे, वो भेड़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मारवाड़ी डालेंगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। मारवाड़ी हम जब डालेंगे तो मारवाड़ी भी भेड़ इसी तरीके की दिखाई देगी, हल्की वाइटिश है मारवाड़ी। ये तो मारवाड़ी गोट है, मारवाड़ी शीप, इंडियन शीप ब्रीड। चलो कोई बात नहीं, ऐसे याद रख लो। ठीक है, ये वाली होगी मेरे हिसाब से। ये तो ऑस्ट्रेलियन है, बाहर की है, यहाँ की नहीं है। मारवाड़ी शीप में इसका नाम दे रखा है वैसे से। ठीक है, तो इस तरीके की थोड़ी सी गोट वो भेड़ आपको दिखाई देगी। अब देखो सोनाड़ी जो है इसका ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोनाड़ी क्या है, तो सोनाड़ी भेड़ है, इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करें, बहुत बार पूछी जाती है ये आपसे। देखो एग्जाम में ये 100% इनमें से एक ना एक भेड़ आपसे पूछी जाएगी, तो आप उस तरीके से इनको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो चनोथर इसका उपनाम है, सोनाड़ी का उपनाम क्या है, चनोथर है। उत्पत्ति उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। इसका शरीर लंबा बड़ा सुविकसित होता है तथा सिर ऊन रहित होता है। ठीक है, तो जो इसका सिर होता है उस पर ऊन नहीं मिलेगी, बाकी शरीर पे ऊन मिलेगी, तथा लंबे लटकते कान होते हैं, काफ़ी लंबे लटकते हुए कान होते हैं। जब चढ़ती है तो कान अड़ जाते हैं ज़मीन पर। ठीक है, ये धुरी उपयोगिता ऊन व मांस के लिए जानी जाती है। मारवाड़ी क्या है, तिहरी उपयोगिता है। मारवाड़ में 3 उपयोगिता के लिए जानी जा रही है। कौन कौन सी 3 उपयोगिता है, ऊन है, मांस है और दूध है। मारवाड़ी भेड़ का दूध भी पिया जाता है, परंतु जो सोनाड़ी भेड़ है ये ऊन और मांस के लिए जानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली भेड़ों की नस्ल में से ये एक भी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पुगल क्या है, भेड़ या बकरी, तो पुगल भेड़ है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। पुगल बीकानेर में पाई जाने वाली एक प्रमुख भेड़ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है, ये तो थोड़ा ध्यान रखा है। RS प्री में तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसके चेहरे का रंग काला तथा भूरा एवं निचले जबड़े का रंग सफ़ेद होता है। नाक के दोनों ओर एवं आंखों के ऊपर भूरे रंग की रेखाएं होती हैं। इसके अलावा मालपुरा क्या है, मालपुरा भी भेड़ है, भेड़ की एक नस्ल है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलती है, मालपुरा टोंक के नाम से जानी जाती है, टोंक की जगह। ठीक है, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर में ये मिलती है। देखो यहाँ पे लोकेशन देखो आप एक बार, राजस्थान की लोकेशन देखो। अगर हम टोंक की बात करें तो टोंक ये रहा। ठीक है, मालपुरा टोंक, ये जयपुर वाला रीजन, इधर सवाई माधोपुर, दौसा, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ आपको मिलेगी। अब यहाँ पे आप देखिए दौसा से कटकर यहाँ पे गंगापुर सिटी एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। ठीक है, और जयपुर में भी ऐसा है कि जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी 2 भागों में बांटा गया है जयपुर डिस्ट्रिक्ट भी। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। जयपुर अर्बन ये सेंटर में है, जयपुर ग्रामीण इसके चारों तरफ है। दूदू एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, पहले दूदू अलग से डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ करता था, है ना। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्टों के नाम भी याद रखने। देखो ये जो है ना, ये ग्रीन में ये अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। जितने भी ग्रीन दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, इन्होंने क्या है मैप को इस तरीके से डिजाइन करते हैं जिससे आप अच्छे से याद रखें। सारे ग्रीन नहीं है, जैसे यहाँ पर जो झालावाड़ तो पहले से अलग से था ही, है ना, तो ये वाले डिस्ट्रिक्ट तो थे, सारे ग्रीन नहीं है पर कुछ बनाए गए, तो वो आपको वैसे याद रखेंगे तो याद हो जाएंगे। जैसे संबलपुर यहाँ पे बनाया गया है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर थे, प्रतापगढ़ था, पर यहाँ पर संबलपुर नहीं था, संबलपुर नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो इस तरीके से याद करना है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जैसलमेर वाले रीजन में मिलेगी। जैसलमेर की लोकेशन भी देख लो, जैसलमेर ये रहा। ठीक है, इतना बड़ा है जैसलमेर, काफ़ी बड़ा है, तो जैसलमेरी कहाँ मिलेगी, जैसलमेर वाले रीजन में मिलेगी ये भेड़ आपको। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इस नस्ल की भेड़ों भी रोमन नाक पाई जाती है। इनकी जो नोज दिखाई देगी वो रोमन शेप की दिखाई देगी। ठीक है, मतलब तीखी नोक होती है। इस नस्ल के पैर तथा पूंछ अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। राजस्थान की बकरियों की प्रमुख देशी नस्लें। अब देखो बकरियों की प्रमुख देशी नस्लें भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा बकरियों की 37 देशी नस्लें पंजीकृत की गई हैं, 37। ठीक है, जबकि भेड़ों की कितनी कही गई थी, 44 करी गई थी, ये थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है, इनके ऑर्डर पूछे जा सकते हैं। जिसमें राजस्थान में पाई जाने वाली निम्न नस्लें हैं, कौन कौन सी, मारवाड़ी, सिरोही, बाबरी, है ना, बारबरी,
जखराना बकरी है, जमुना पारी, सोजत, करौली, गुजरी। आ जाइए इनके बारे में देखते हैं। देखो मारवाड़ी, ठीक है। उत्पत्ति जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, वही मारवाड़ वाले रीजन में आपको ये देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें उत्पत्ति विवरण, मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान गुजरात में इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। इसका शरीर लाल रंग का होता है जिस पर लंबे काले बाल पाए जाते हैं, नर में दाढ़ी पाई जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें मारवाड़ी बकरी में, ठीक है। तो अब देखो ये मारवाड़ी जो बकरी है, यहाँ आप ये देख सकते हैं मारवाड़ी बकरी, आपके लिए इमेज निकालते हैं। देखो मारवाड़ी बकरी आप देख लीजिए किस तरीके की दिखाई दे रही है। सिंपल सा बात है, किस तरीके से काली सी बकरी है और ये काफ़ी लंबे इसके बाल होते हैं ना। नर में दाढ़ी पाई जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आ जाओ, काले बाल पाए जाते हैं शरीर पर। अगर जैसे मान लो काले बाल हैं तो वो कौन सी मारवाड़ी बकरी होगी। अब सिरोही बकरी की बात करी जाए तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है शरीर पर लंबे काले बाल के लिए कौन सी बकरी फेमस है ना। अभी अपन ने मारवाड़ी बकरी की इमेज देखी तो हमें इन चीज़ों को मतलब अगर वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इनसे आप लिंक करके उसका आंसर निकाल सकें। क्योंकि देखो हर चीज़ आप याद करने की कोशिश करेंगे, थोड़े समय तक याद रहेगी, फिर बाद में भूल जाते हैं कौन सी बकरी में क्या पड़ा था, ठीक है। ऐसे कन्फ्यूज़न आ जाएगा, तो वो कन्फ्यूज़न ना आए तो इसीलिए बार बार इनकी सबकी फ़ोटो भी आपको देखनी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ शरीर लाल रंग का होता है तो फिर कौन सी बकरी बोलेंगे। काले बाल पाए जाते हैं, शरीर लाल रंग का तो इसका ही है मारवाड़ी का, ठीक है। इसका शरीर लाल रंग का होता है जिस पर लंबे काले बाल पाए जाते हैं। बाल काले मिल रहे हैं पर शरीर तो लाल रंग का है ना। सिरोही, उत्पत्ति विवरण, सिरोही राजस्थान, पालमपुर गुजरात, जिसके शरीर का रंग काला व भूरा मिश्रित होता है, ठीक है। शरीर का रंग कैसा हो गया, काला। अगर शरीर का रंग लाल है तो मारवाड़ी, शरीर का रंग काला है तो सिरोही, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। और इस पर भूरा मतलब काला भूरा मिश्रण होता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके कान मध्य पत्ती नुमा लटकते हुए होते हैं। इसके शरीर पर हल्के या गहरे धब्बे पाए जाते हैं। हल्के गहरे धब्बे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सिरोही में। ये नस्ल मुख्यतः दूध के लिए पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है तो सिरोही याद रखनी है। सिरोही की लोकेशन भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर जब हम मैप देखेंगे तो सारे एक साथ देख लेंगे, वैसे एक एक करके भी देखते हैं तो ज़्यादा याद रहता है। नीचे आइए, यहाँ पर ये देखिए, ये रहा सिरोही। उदयपुर इधर है, सांचौर जालोर के बीच में। सिरोही सैंडविच की तरह है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। देखो बारबरी मतलब बाबर से आप इसका नाम याद रखना, बारबरी है। तो आगरा, इटावा उत्तर प्रदेश, भरतपुर राजस्थान। इसकी उत्पत्ति बारबरा शहर पूर्वी अफ्रीका में हुई थी, इसलिए इसका बारबरी नाम पड़ा हुआ है ना। बारबरी शहर कहाँ पर है, बारबरा शहर कहाँ पर है, बारबरा शहर पूर्वी मतलब ईस्टर्न अफ्रीका में आपको इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। आगरा, इटावा उत्तर प्रदेश, भरतपुर राजस्थान में ये देखने को मिलती है। कितने लोग जानना चाहते हैं कि उनको पूर्वी अफ्रीका दिखाया जाए, तो देखो पूर्वी अफ्रीका दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका भी आप देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा आपको पता चले। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है अफ्रीका, ठीक है। अब ये जो इसका पूर्वी साइड है इधर, ठीक है, जैसे इसको बड़ा करता जाऊंगा तो ये आपको दिखाई देगा। पूर्वी अफ्रीका में ये वाले रीजन आएगा, इथोपिया, सोमालिया, है ना, केनिया, तंजानिया, ये पूर्वी अफ्रीकन देश हैं। तो यहाँ पर बारबरा शहर, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ वापस से अपने लेक्चर पे चलते हैं। इसमें भारतीय बकरियों में सर्वाधिक दूध वसा फैट 5% होता है। तो अगर फैट के लिए किसी मतलब वसा दूध में जो फैट मिलता है सर्वाधिक या फिर वसे के लिए जानी जाती है, कौन सी बकरी होगी, बारबरी बकरी होगी, है ना। बारबरा शहर बारबरी बकरी। छोटे आकार की नस्ल होने के कारण इसे सिटी नस्ल, सिटी ब्रीड भी कहा जाता है। ये मुख्यतः दूध उत्पादन हेतु पाली जाती है ना। मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस बकरी का प्रोडक्शन किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बारबरी बकरी, और इसका संबंध कहाँ से है, पूर्वी अफ्रीका से है। अब ये पॉइंट नंबर 4, जखराना बकरी, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी उत्पत्ति विवरण, जखराना बहरोड अलवर वाले रीजन से हुई है ना। तो अलवर बहरोड मतलब देखो यहाँ पर देखो जखराना, ये आपको ये वाला जो रीजन दिख रहा है अलवर, ठीक है। तो ये इस वाले रीजन में ये जखराना बकरी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जखराना बकरी कहाँ मिल रही है, अलवर में मिल रही है। शरीर का रंग काला होता है तथा कान व मजल पर सफ़ेद धब्बे मिलते हैं। इसे मुख्यतः चमड़ा उत्पादन हेतु पाया जाता है। जमुना
पारी है ना, जमुना पारी। तो देखो जमुना पार के उधर जैसे जमुना रिवर है, यमुना रिवर को जमुना रिवर बोल देते हैं, ठीक है। तो जमुना पार, तो उत्पत्ति विवरण इटावा, आगरा, राजस्थान, ये भारत की सबसे बड़ी भारी व सुंदर बकरी नस्ल पाई जाती है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको मैप में दिखाता हूँ, ये नहीं, इसको बंद करो, मैप ये रहा। अब देखो ये अपन इसको वापस छोटा करते हैं, अपन इंडिया वाले मैप पे आते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आप ये देखना, अभी अगर ये आगरा दिख रहा है आपको, ये आगरा, राजस्थान, इटावा, तो ये वाला जो रीजन है, अगर हम बात करें इस नदी की, ये नदी गुजर रही है यहाँ से, आगरा से होकर गुजरती है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये यमुना एक्सप्रेस वे गुजरा हुआ है, मतलब ये रोड है, और ये यमुना नदी है जो मेंडरिंग मतलब ऐसे सांप की तरह चल रही है ना, ये यमुना नदी है, ठीक है। ये यमुना रिवर है ये वाली। तो ये यमुना पार बोल दिया है, यमुना पार बोल दिया है, मतलब इस साइड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, यमुना, वो आगरा, इटावा, ठीक है। तो ये आगरा शहर हो गया, ये आप देख सकते हैं यमुना रिवर के बैंक पर ये आगरा शहर बसा हुआ है। यमुना नदी ये रही, और यमुना नदी के किनारे पर ही क्या है, ताजमहल आपको देखने को मिलता है। ये रहा ताजमहल, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने देखा नहीं है तो वो देख लीजिए, ये रहा ताजमहल। ताजमहल नदी के इधर है यमुना रिवर, है ना। और जस्ट है ना, यमुना के उस साइड में भी एक और ताजमहल बनाया जा रहा था। पहले ये था मुमताज़ के लिए, और ये शाहजहाँ के लिए एक ताजमहल बनाया जा रहा था। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा मैप नक्शा तैयार था, परंतु पैसे ख़त्म हो गए थे और औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद करवा दिया था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ताजमहल नहीं बन पाया इस साइड में। आ जाओ यहाँ पर अपने उसमें चलते हैं अपनी किताब पर, ठीक है। तो जमुनापरी, उत्पत्ति व विवरण इटावा, आगरा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ये भारत की सबसे भारी व सुंदर बकरी की नस्ल है। शरीर का रंग सफ़ेद होता है। ये नस्ल दूध तथा मांस डुअल पर्पस के लिए पाई जाती है। भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरियों की नस्ल है। ये थोड़ा देख रहे हैं जमुनापरी इस तरीके से दिखे, जमुनापरी की आपको फोटो भी दिखाते हैं। देखो थोड़ा इसको देखो, यहाँ पर वहाँ फोटो क्या है, थोड़ी ज़्यादा ऐसी लगा रखी थी। तो ये बिल्कुल सफ़ेद सी नदी, वो बकरी दिखाई देगी। पीछे आप देखेंगे टांगों पे इसके बाल होंगे, परंतु इसके कान देखो किस तरीके से लंबे हैं, सींग होते हैं, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ से कई बार इस तरीके से डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आ जाओ करौली। अब देखो ये करौली बकरी, देखो करौली, उत्पत्ति विवरण करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी। इस नस्ल के नर पशु में लटकता हुआ ड्यू लैब पाया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। गुजरी, उत्पत्ति विवरण जयपुर, सीकर। इस नस्ल को इनके पेट के सफ़ेद रंग से पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर तो देखो ऊपर काले काले आपको दिखाई देगी, पर पेट इसका क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो जैसे ही आपको पेट सफ़ेद रंग का दिखाई दे तो आप बोल सकते हैं ये कौन सी बकरी है, गुजरी बकरी है ना। इसके लिए अब आ जाइए, 8वीं है सोजत। जैसे सोजत मेहंदी मिलती है, सोजत मतलब मेहंदी, तो सोजत बकरी कहाँ की होगी, सोजत पाली की होगी। पाली, जोधपुर, नागौर, ठीक है, क्योंकि पाली की सोजत मेहंदी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए नोट, इसमें ये चीज़ याद रखने की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उपयुक्त बकरी की 3 नस्ल सोजत, करौली व गुजरी सबसे नवीन पंजीकृत नस्ल है। लेटेस्ट इनको लिस्टेड किया गया है तथा तीनों ही दोहरी उपयोगिता दूध और मांस देने वाली बकरियों के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कौन सी, सोजत, करौली और गुजरी, ठीक है। ये लेटेस्ट इनको पंजीकृत किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है, थोड़ा सा ये ध्यान रखें। अब देखिए ये इस सेक्शन को हम यही ख़त्म कर रहे हैं, और इसके बाद अभी जस्ट हम ये वाला जो घोड़े, ऊँट और मुर्गियां हैं उस पर लेक्चर लेकर आ रहे हैं, इसका पार्ट 3, जिससे ये आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइए कि राजस्थान में भेड़ों की, जो शीप हैं, उनकी कितनी नस्ल पाई जाती है, ठीक है। कितनी नस्ल पाई जाती है वो लिखना है, और कितनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। रजिस्टर्ड भी लिखनी है आपको। इसके अलावा आपको आंसर देना है, कल हमने किए थे गोवंश, ठीक है। तो गोवंश में आपको बताना राठी,
ठीक है। राठी कौन कौन सी नस्लों की मिश्रित नस्ल है? तो इन 2-3 क्वेश्चनों का आंसर दीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो राठी नस्ल का आपको बताना है किन गोवंश की नस्लों का मिश्रण है राठी गोवंश और कहाँ पाई जाती है ये भी लिखें। साथ में भेड़ों की कितनी नस्ल राजस्थान में रजिस्टर्ड है और राजस्थान की कौन कौन सी, मतलब उनके नाम लिखने और कितनी टोटल रजिस्टर्ड भेड़ें हैं ये लिखना है, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान में घोड़ों की प्रमुख देशी नस्लें अपने नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।